YouTube पर ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 15.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन। उदाहरण हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि एक 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, एक 14 सेमी भुजा का वर्ग बनाना है। ये लो, ये हमने बना दिया वर्ग, और इस वर्ग की जो भुजा है यहां से लेकर यहां तक कितने सेमी है? 14 सेमी। और इस भुजा के या वर्ग के अंदर एक बना हुआ है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब अंदर बना हुआ है, तो यहां इसका वृत्त बना दो। ये लो जी, अंतर्वृत्त बना दिया। अब अंतःवृत्त की जो परिधि है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पहले यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। इसको बोलेंगे r। तो ये बताओ, ये पूरी भुजा 14 सेमी है, वर्ग की भुजा है। तो मैं यहां इसको देखो डॉट डॉट द्वारा बना दिया। तो ये इस वृत्त का क्या हुआ? व्यास हुआ। तो इस वृत्त का जो व्यास है वो होता है त्रिज्या का दुगुना। तो यहां पर आप बताओ, ये 14 सेमी है तो ये भी कितनी हुई? 14 सेमी। अतः वृत्त का व्यास कितना हुआ? 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या r बराबर होगी 7 सेमी। अब हमारे पास इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो निकल के आई, क्योंकि ये पूरी 14 सेमी है तो इतनी होगी 7 सेमी। त्रिज्या निकल गई। तो अब इसका निकालना है परिधि। परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r कितनी है हमारे पास? 7 सेमी। 7 से ये 7 कैंसिल। 22 को जब 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 44 सेमी। तो इस वृत्त की जो परिधि निकल के आई है वो आई है 44 सेमी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है, तो उस वृत्त का क्या निकालना आपको? क्षेत्रफल। तो मान लो ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है r। वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी? इसकी त्रिज्या r का मान होगा। तो पहले देखो शर्त क्या दे रखी है, क्या दिया हुआ है? दिया है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या यानी r, त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना सेमी है? 74 सेंटीमीटर। तो अब यहां बताओ परिधि क्या होती है? 2 पाई r और त्रिज्या कितनी होती है? r बराबर कितना है? 74। अब देखो यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? r को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? 2 बच गया। पाई का मान रख रहा हूं मैं 22/7 और यहां क्या शेष बचा? 1, क्योंकि r बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बराबर कितने हैं? 74। तो r बराबर क्या आया? देखो r बराबर, देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 7। 7 में 7 का भाग दिया एक बार। अब 42, 22 और 2 को गुणा किया तो 44। यहाँ देखो 7 का भाग दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। इस 7 का दिया 7 बार, 1 से गुणा किया तो 7 बार, बराबर कितना है? 74। r बराबर कितना हुआ? देखो 44 में से 7 गए तो कितने बचे? 37/7 बराबर 74। अब हमें सिर्फ किसका मान चाहिए? इधर r का। तो ये जो 37/7 है इसको उधर भेजना है। तो भेजने पे क्या होगा? 7 ऊपर होगा और 37 नीचे, यानी उल्टा हो जाएगा उधर। तो 74 है तो 7 चला जाएगा ऊपर और 37 आएगा नीचे। कहने का मतलब 37/7 वो जाके 7/37 बन गया।
अब इसको कैंसिल आउट किया, कितनी बार हुआ? 2 बार। यहां से r का मान कितना आया? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या निकल के आई 14 सेमी। ये जो r हमारे पास आई कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यहां देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। r हमारे पास कितनी है जी? 14 सेमी है, तो 14 सेमी का स्क्वायर हुआ 14 इंटू 14 से 7 कैंसिल हुआ 2 बार, 22 को और 14 और 2 को गुणा किया तो 28, तो 22 इंटू 28 तो कितना आएगा? 56 या 56। देखो इसको किया तो 6, तो 616 सेमी स्क्वायर आया। तो हमारे पास इस वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना सेमी आया? 616 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा ये कोण AOB 90 डिग्री दे रखा है। OA कितनी है? 3 सेमी। तो यहां देखो ये A और O है, ये कितनी सेमी है हमारे पास? 3 सेमी। और ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग ये है, तो ये छायांकित भाग क्या है? वृत्तखंड, क्योंकि इस वृत्त का ये जीवा द्वारा काटा गया ये वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड का तो डायरेक्ट सूत्र आपको पता ही होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये हो गया। तो यह फिर एक चीज है, इस त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो दूसरा तरीका और है इसका कि ये पूरा त्रिज्य खंड है OABO, इसमें से इस त्रिभुज को घटा देना, तो इससे किसका बचेगा? वृत्तखंड का। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रख रहे हैं वृत्तखंड का। तो यहां देखो मान रखो, पहले ये बताओ यहां से थीटा तो कितना है? 90 डिग्री है। और त्रिज्या कितनी है? यहाँ ये AO है त्रिज्या इस वृत्त की, और कितनी है? 3 सेमी। ये दोनों मान ये इस फॉर्मूले में रखो। देखो पाई का मान रखना है 22/7, r स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर है, तो 3 गुणा 3, थीटा कितना है? 90 डिग्री बट्टा 360 माइनस r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 साइन 90 डिग्री। थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। r का मान 3। तो 0 से 0, 9 से 36 गया 4 बार, इसका आधा किया तो 2, इसका आधा किया तो 11। और कोई कैंसिल हो रहा? नहीं हो रहा। देखो 3 को 3 से किया 9, 9 को 11 से किया तो कितना आया? 99। 7 को 2 से किया तो कितना आया? 14 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बट्टे में 2 साइन 90 का मान कितना होता है? 1 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से इनका एलसीएम कितना आया निकल के? एलसीएम आएगा 14। इसमें इसका भाग दिया एक बार, 1 से 99 को गुणा किया तो 99 है। इसमें इसका दिया तो 7 बार, 7 को 9 से किया तो कितना आया? 63। अब देखो इसको इसमें घटाना है तो कितना बचा? 36 बट्टे 14। इसका और कम कर लो हाफ, कितना आएगा? 18/7। तो देखो भाग जा रहा है ना, कितने बार गया? 2 पॉइंट बच गए कितने? 5। तो 2.57 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल किसमें आता है? स्क्वायर में। तो यहां से इस वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आया 2.57 सेमी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है।
मान लो एक वृत्त है ये और एक ये वर्ग है, इसका परिमाप या परिधि, इसका परिमाप कितना होता है? परिमाप या परिधि होती है 2 पाई r, और इसका परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा। यदि इसकी त्रिज्या हमने मानी है r और इसकी भुजा मान लो a है, इसकी भुजा क्या है? a सेमी या a इकाई जो भी, तो इस वृत्त का परिमाप ये है, वर्ग का परिमाप ये है, तो 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा भुजा कितनी? a, तो 4 गुणा a। तो यहां देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दिया है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो यहां से देखो इन दोनों को बराबर कर दो, तो दिया है वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखो वृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा a। वहां अब देखो a को इधर भेज दो, r रहने दो, a को इधर भेज दिया, 4 उधर है ही, 2 पाई को उधर भेज दो, 2 पाई को उधर भेज दिया, तो 2 से ये गया 2 बार, तो कितना आया? 2 बट्टे पाई। तो यहां से r और a त्रिज्या और भुजा का अनुपात कितना आया? 2 बट्टे पाई। अब आपको निकालना उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल, ये होगा। अनुपात होता है बट्टा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों को बट्टे में रखा। अब देखो पाई तो अलग है, रहने दो, ये r पे भी स्क्वायर है, एक के ऊपर भी स्क्वायर है, तो r बटा a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि r पे भी स्क्वायर है और a पर। देखो कोष्ट को हल किया तो r पर भी स्क्वायर है, a पर भी स्क्वायर, पाई पर नहीं है, तो पाई तो ऐसा रहा। तो अब यहां से r अपॉन a का मान, r और a का अनुपात कितना है? 2 अनुपात पाई या 2 बटा पाई। ये जो मान है इसका वो यहां पर रखो, तो पाई की जगह तो पाई, इसका मान कितना है? 2 बटे पाई, तो रख दो 2 बटे पाई का होल स्क्वायर। तो r बटा a का मान यहां से रखा। ये आ रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका अनुपात आ रहा है? ये क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखो, देखो पाई की जगह तो पाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखो पाई से 1 स्क्वायर गया, तो यानी 1 पाई से 1 पाई गया, तो कितना आया? 4 बट्टे पाई। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान रख दो डायरेक्ट, 22 बट्टे 7 चला गया ऊपर, इसका आधा किया तो 2, इसका आधा किया तो 11। यहाँ जो 22 बट्टे 7 रखा है मैंने, पाई का मान रखा, तो 22 बट्टे वाले 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 को 2 से किया तो कितना आया? 14 बट्टे 11। तो अतः क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना है? 11 बट्टे 14 अर्थात 14 बटे 11 अर्थात 14 अनुपात 11। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो यहां से इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो ये निकल के आया 14 और 11 का अनुपात। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। एक वर्ताकार पारक है, जैसे ही देखो ये वर्ताकार पारक है, इसकी त्रिज्या 3.5 है, यानी ये जो R2 है ये छोटी, ये है 3.5 मीटर, और पारक के जो चारों ओर ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ना, ये एक चारों ओर 1.4 मीटर, यहां से देखो ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो 1.4 है। इतना चौड़ा, इस चौड़ाई का एक फुटपाथ बना हुआ है, यहां क्या बना हुआ है? ये फुटपाथ। तो इस फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्या करना है? देखो ये इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है,
इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला घटा दो, इस पूरे बड़े वाले में से ये छोटा वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल घटाने पे किसका क्षेत्रफल आएगा? इस फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो इसका डायरेक्ट सूत्र भी आपको लिखाया हुआ है, या फिर आप इसका ये सूत्र बना भी सकते हो। देखो पहले तो ये लिखो, दिया है, क्या दिया हुआ है? देखो इस पारे की जो त्रिज्या ये R2, ये छोटी वाली त्रिज्या है ना, ये R2, ये पारक है, इसकी त्रिज्या R2 का मान दे रखा है 3.5 मीटर। और R1 क्या हो जाएगी? देखो ये 3.5 है, इसमें 1.4 इस मारे की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ना 1.4, ये जोड़ दो तो पूरी R1 हो गई। तो देखो R1 का मान कितना आएगा? 3.5 में मारक की चौड़ाई 1.4 जोड़ दो तो कितना होगा? 4.9 मीटर। ये हो गया पूरा R1, यानी ये त्रिज्या। अब यहां देखो R1 आएगी, R2 आएगी, तो अब आपको निकालना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। और फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पाई R1 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का घटा दो, R2 है छोटी वाली त्रिज्या, तो पाई R2 का स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ R1 पे भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, R2 पर भी स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। R1 कितनी है हमारे पास? ये 4.9 का स्क्वायर। R2 कितनी है? 3.5 का स्क्वायर। यहाँ देखो इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका करना है, फिर घटाए तो बड़ा होगा। तो यहाँ एक सूत्र अप्लाई कर दो जो हर बार होता है, पीछे वाले क्वेश्चनों में भी बताया था। यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर इस प्रकार की कोई संख्याएं दिखे, जैसे यहाँ a मान लो, यहाँ b, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, ऐसी संख्या दिखे तो उनका टुकड़ा करके या तोड़ करके a प्लस b और a माइनस b रख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ अप्लाई कर दो। इसमें करो 22/7, 4.9 प्लस 3.5 कर दो एक बार, तो एक बार 4.9 माइनस 3.5 कर दो। तो देखो पहले इसका योग करो, 22/7 है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 8.4। इसको घटाया तो कितना आया? 1.4। देखो या तो इनके पॉइंट हटा दो दोनों के, इसका भी पॉइंट हटा दो और इसका भी पॉइंट, और नीचे क्या लगा दो? 100। 7 से 14 गया कितनी बार? 2 बार। अब देखो और कोई अप्लाई हो रहा है क्या? देखो कट रहा है क्या? 100 को एक बार रहने दो। अब यहां से गुणा कर लो इसको, 22 को 2 को गया तो 44 इंटू 84/100। 84 को 22 से गुणा करो, यहां कर दे 84 इंटू 22, देखो 168 कितना आया? 48 बट्टे में 100 है तो पॉइंट लगा दो 2 अक्षर के आगे, तो 18.48 सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इस फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 18.48, सॉरी गलती हो गई। देखो यहां हमने क्या गलती की है, देखो 22 को 2 से गुणा करना था, तो हमने 22 को 2 से गुणा करना था, तो यहाँ 22 नहीं थे, यहाँ क्या लिखने थे? 44। अब 44 को 84 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटाया तो 100 लगा दिया था नीचे, तो यहाँ 22, 84 और 2 बचे थे, इन तीनों को आपस में गुणा करना था। तो देखो 22 को 2 से किया तो कितना आया? 44, और 44 को किससे करना है? 84 से। तो यहाँ 84 को देखो 44 से करना है, 336 कितना आया? 36.96 कितना आएगा? यहाँ देखो कैंसिल करो तो क्या आएगा? 36.96।
बटे में 100 है तो पॉइंट लगेगा 2 अक्षरों पे, तो 36.96 मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 8 सेमी वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की जो त्रिज्या 8 सेमी है, चलो पहले हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, ये लो, और इसके अंदर एक वर्ग बनाना। इसके अंदर क्या बनाना, देखो एक वर्ग बनाना इस प्रकार। ये जो वर्ग बनाया है, इस वृत्त के अंदर एक हमने ये देखो वर्ग बना लिया है। इस वर्ग का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले तो ये देखो, यहां पर आपको त्रिज्या दे रखी है, किसकी दे रखी है, वृत्त की। तो यहां से लेकर, मान लो ये केंद्र है और केंद्र से लेकर परिधि तक, ये देखो ये त्रिज्या कितनी सेमी है, 8 सेमी। ये मान लो कितनी सेमी है, 8 सेमी। तो इसको इधर आगे तक मिलाओ, तो ये पूरा है, क्या बन गया इसका, व्यास। वृत्त का तो क्या बन गया, ये व्यास। ये कितनी आई, तो यहां क्या हुआ, 16/√2 सेमी स्क्वायर। अब यहां देखो वर्ग की भुजा हमारे पास आएगी 16/√2 सेमी। अब हमें क्या निकालना, इस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर कितना है, 16/√2 का स्क्वायर। तो 16/√2 का स्क्वायर है, तो 16/√2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस वर्ग की भुजा हमारे पास निकल गया ये। तो यहाँ मार का इसका स्क्वायर किया, तो √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 16 × 16। इसको किया तो 2 से इसको काट दो, कितनी बार गया, 8 बार। अब 16 को 8 से गुणा कर दो, तो ये किसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। कितना आएगा देखो, 128 सेमी स्क्वायर। तो यहां से इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया 128 सेमी स्क्वायर।